बाजीराव पेशवा, एक अमर योद्धा की कहानी। दिल्ली चलो, ये केवल एक नारा नहीं था, बल्कि उस महान योद्धा की आवाज थी जिसने अपनी तलवार के दम पर मुगलों को घुटनों पर ला दिया था। वह नाम था बाजीराव प्रथम। ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसने अपनी अद्भुत रणनीतियों से इतिहास रच दिया, मराठा साम्राज्य को उत्तर भारत तक फैलाया और अपने प्रेम के लिए समाज से लड़ने का साहस दिखाया। भाग 1, बचपन और शुरुआती जीवन। बाजीराव का जन्म 18 अगस्त 1700 को कोंकण, महाराष्ट्र के श्रीवर्धन में हुआ था। उनके पिता बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य के पहले पेशवा थे। बाजीराव का बचपन बहुत ही अनुशासन में बीता। बालाजी विश्वनाथ ने अपने बेटे को बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला में निपुण बनाना शुरू कर दिया था। बाजीराव की रुचि किताबों के बजाय युद्ध नीति में अधिक थी। वे अक्सर अपने पिता के साथ अभियानों में जाया करते थे और वहां की रणनीतियों को गहराई से समझते थे। 1719 में जब उनके पिता का निधन हुआ, तब बाजीराव मात्र 20 वर्ष के थे। इतनी कम उम्र में पेशवा की जिम्मेदारी संभालना आसान नहीं था, लेकिन बाजीराव ने अपने साहस, बुद्धिमानी और रणनीतियों से यह सिद्ध कर दिया कि वे इस पद के योग्य हैं। भाग 2, मराठा साम्राज्य का विस्तार। पेशवा बनते ही बाजीराव ने मराठा साम्राज्य को विस्तार देने का निश्चय किया। उस समय मुगलों का प्रभाव कमजोर पड़ रहा था, लेकिन उनका दबदबा अब भी कायम था। बाजीराव का मानना था कि मुगलों की शक्ति को खत्म करने का एक ही तरीका है, उनके गढ़ पर सीधा प्रहार करना। मालवा अभियान 1723। बाजीराव ने अपनी सेना के साथ मालवा पर चढ़ाई की। इस युद्ध में उन्होंने अपनी रणनीति का शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने मुगलों को मात दी और मालवा को मराठा साम्राज्य में मिला लिया। गुजरात अभियान 1725। गुजरात की अर्थव्यवस्था उस समय बहुत समृद्ध थी। बाजीराव ने यहाँ भी चतुराई से हमला कर मराठा साम्राज्य का झंडा गाड़ दिया। इस जीत ने मराठों की आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत किया। दिल्ली पर चढ़ाई 1737। ये बाजीराव की सबसे साहसिक योजना थी। मात्र 30,000 मराठा सैनिकों के साथ उन्होंने दिल्ली पर चढ़ाई कर दी, जबकि मुगलों की सेना उनसे 4 गुना बड़ी थी। लेकिन बाजीराव ने अपनी तेज रफ्तार और चतुर रणनीति का उपयोग किया। उन्होंने दुश्मन पर अचानक हमला कर उन्हें चौंका दिया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इस जीत ने मुगलों की शक्ति को भारी झटका दिया। भोपाल का युद्ध 1738। दिल्ली विजय के बाद निजाम उल मुल्क मुगलों की ओर से मराठों का सामना करने के लिए आगे आया, लेकिन बाजीराव ने यहाँ भी अपनी रणनीति का ऐसा प्रदर्शन किया कि निजाम को झुककर संधि करनी पड़ी। इस युद्ध में मिली जीत के बाद मराठा साम्राज्य का प्रभाव उत्तर भारत तक फैल गया। भाग 3, मस्तानी का प्रेम और संघर्ष। बाजीराव का जीवन केवल युद्धों तक ही सीमित नहीं था, उनकी प्रेम कहानी भी इतिहास में अमर है। बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल ने मुगलों के आक्रमण से बचने के लिए बाजीराव से मदद मांगी थी। बाजीराव ने छत्रसाल की रक्षा की और उनकी बेटी मस्तानी का विवाह बाजीराव से हुआ। मस्तानी सिर्फ एक सुंदर स्त्री ही नहीं, बल्कि एक बहादुर योद्धा भी थी। उन्होंने कई युद्धों में बाजीराव का साथ दिया, लेकिन समाज ने उनके इस प्रेम को कभी स्वीकार नहीं किया। मस्तानी के मुस्लिम मूल को लेकर बाजीराव के अपने परिवार ने भी उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। बाजीराव ने हर मुश्किल के बावजूद मस्तानी का साथ दिया और उनके लिए शनिवारवाड़ा में एक अलग महल बनवाया, जिसे आज भी मस्तानी महल के नाम से जाना जाता है। भाग 4, अंतिम समय और बाजीराव की विरासत। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में बाजीराव का स्वास्थ्य खराब रहने लगा। कई युद्धों में भाग लेने और सतत संघर्ष के कारण उनका शरीर कमजोर हो गया था। 28 अप्रैल 1740 को मात्र 40 वर्ष की आयु में बाजीराव का निधन हुआ। उस समय वे अपनी सेना के साथ इंदौर के पास स्थित रावेर खेड़ी में थे। मस्तानी, जिन्हें समाज ने कभी स्वीकार नहीं किया, बाजीराव के निधन के कुछ ही समय बाद चल बसी। भाग 5, बाजीराव की युद्ध नीति और योगदान। बाजीराव को उनकी अद्भुत सैन्य रणनीतियों के लिए याद किया जाता है। उनकी प्रमुख रणनीतियां थीं: तेज आक्रमण, दुश्मन पर बिना चेतावनी के अचानक हमला कर उन्हें चौंका देना; गुरिल्ला युद्ध, दुश्मन को घेर कर कई दिशाओं से वार करना; तेज गति वाली सेना। उनकी सेना इतनी तेज थी कि एक ही रात में कई किलोमीटर की दूरी तय कर लेती थी। बाजीराव ने अपने जीवन में 41 युद्ध लड़े और एक भी युद्ध नहीं हारा। भाग 6, बाजीराव का संदेश। बाजीराव का जीवन साहस, प्रेम और बलिदान की कहानी है। उनकी निडरता और समर्पण ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। उनका ये कथन आज भी प्रेरणा देता है: जो सही है उसके लिए लड़ो, चाहे पूरी दुनिया ही तुम्हारे खिलाफ क्यों न हो। निष्कर्ष, बाजीराव एक अमर योद्धा। बाजीराव सिर्फ एक पेशवा नहीं थे, वे एक महान सेनापति, कुशल रणनीतिकार और सच्चे प्रेमी थे। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जीत सिर्फ तलवार की धार से नहीं होती, बल्कि साहस और समझदारी से होती है। आज भी उनकी वीरता और प्रेम की कहानी सुनकर हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। बाजीराव अमर योद्धा, उनकी गाथा सदियों तक सुनाई जाती रहेगी। बाजीराव पेशवा की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सीख देती है। साहस और दृढ़ संकल्प।
बाजीराव ने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और साहस से मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए। कुशल नेतृत्व और रणनीति। बाजीराव एक कुशल सेनापति और रणनीतिकार थे। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और युद्ध कौशल से कई युद्ध जीते। ये हमें सिखाता है कि सफलता के लिए योजना बनाना और सही रणनीति अपनाना कितना महत्वपूर्ण है। प्रेम और बलिदान। बाजीराव ने अपने प्रेम के लिए समाज से संघर्ष किया। उन्होंने मस्तानी के साथ अपने रिश्ते को समाज के विरोध के बावजूद निभाया। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने सिद्धांतों और मूल्यों के प्रति सच्चे रहना चाहिए और अपने प्रियजनों के लिए खड़े होना चाहिए। निडरता और समर्पण। बाजीराव का जीवन निडरता और समर्पण की कहानी है। उनकी निडरता और समर्पण ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। उनका ये कथन आज भी प्रेरणा देता है, जो सही है उसके लिए लड़ो, चाहे पूरी दुनिया ही तुम्हारे खिलाफ क्यों न हो। तेज आक्रमण। दुश्मन पर बिना चेतावनी के अचानक हमला कर उन्हें चौंका देना। गोरिल्ला युद्ध। दुश्मन को घेरकर कई दिशाओं से वार करना। तेज गति वाली सेना। उनकी सेना इतनी तेज थी कि एक ही रात में कई किलोमीटर की दूरी तय कर लेती थी। कुल मिलाकर बाजीराव पेशवा की कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साहसी, दृढ़ निश्चयी और समर्पित रहना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे।